हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 9 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने किसी अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है। जी हाँ, यहाँ पे नया प्रबंध निदेशक का मतलब हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? जी हाँ, यहाँ पे अभी हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश भाई। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, सतीश भाई भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं जो भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने 14400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, अभी हाल ही में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अर्थात यहाँ राज्य में व्याप्त अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने 14400 नामक, यहाँ पे मोबाइल ऐप का ही नाम है 14400, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 14400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पे क्या किया, 14400 नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है और इसको अभी लॉन्च ही कर दिया है। इसका यहाँ पे देखिए बेसिकली ये क्या है, 14400 एक टोल फ्री नंबर है और इसी टोल फ्री नंबर को यहाँ पे मोबाइल ऐप का ही नाम दे दिया गया ताकि लोग इसी पर अपना शिकायत कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप फोटो वीडियो जो भी आपके पास उपलब्ध होगा या रिकॉर्डिंग, उसको आप यहाँ पे प्रूफ के तौर पर देंगे, उसके बाद यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इससे संबंधित अन्य देखिए यहाँ पे इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो एंटी करप्शन ब्यूरो अर्थात एसीबी द्वारा विकसित 14400 राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए अनुकूलित किया गया। जी, अधिकारी भ्रष्ट करते हैं, ठीक है, यानी भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उसी को रोकने के लिए यहाँ पे विकसित किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया यह एक टोल फ्री नंबर 14400 के माध्यम से लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 27 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया? जी हाँ, अभी हाल ही में 27 मई जो समाप्त हुआ है उस समय जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 यहाँ पे 70 यानी 76 अरब डॉलर के आसपास हो गया था, लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, अर्थात यहाँ पे 600 से नीचे गिर गया था। लेकिन यहाँ पे 27 मई को कितना हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 601 अरब डॉलर हो गया। जी हाँ, 27 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 601 अरब डॉलर हो गया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो भारत सरकार का है, नहीं, उसका अब नाम बदल दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की भी हाल ही में शुरुआत की और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया। लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे राजस्थान की कांग्रेस सरकार अर्थात राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत की सरकार ने यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की फिर से शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए इससे संबंधित अन्य तथ्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम से राज्य के खिलाड़ियों को जो भी पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा या उससे इस नाम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तितली की एक प्रजाति ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार ने राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? जी हाँ, मोस्ट पीबीआई कीजिएगा, यहाँ पे किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक जो तितली की एक प्रजाति है इसको किस राज्य सरकार ने स्टेट का अर्थात राज्य का अर्थात यहाँ पे स्टेट का राज्य का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, अर्थात उस राज्य का स्टेट बटरफ्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ, अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने अभी हाल ही में तितली की एक प्रजाति ब्लू ड्यूक को राज्य अर्थात सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ऐसे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पीएस गोले, ठीक है, पीएस गोले कहीं कहीं मिलता है, कहीं गोले मिलेगा। ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी राजधानी अर्थात गंगटोक में एक तिथि में इसका शुभारंभ किया, वहाँ पे एक पार्क में इसका शुभारंभ किया, यानी ब्लू ड्यूक को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पेमेंट बैंक ने सोने की पेशकश, यहाँ पे सोने की बात हम कर रहे हैं ना, इसे गोल्ड समझे, स्लिप नहीं, अर्थात यहाँ पे निंद्रा में नहीं, यहाँ पे सोना गोल्ड अर्थात गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किस पेमेंट बैंक ने सोने की पेशकश के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ भागीदारी की है? अर्थात जी हाँ, यहाँ पे किस पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। जी अभी हाल ही ने
एयरटेल पेमेंट बैंक ने सोने की पेशकश के लिए अर्थात सोना के क्षेत्र में लोगों को खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी मुथूट फाइनेंस के साथ हाल में भागीदारी की है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो एयरटेल पेमेंट बैंक अर्थात यहाँ पे एयरटेल द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 2017 में। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल थैंक्स ऐप, एयरटेल के एक मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, एयरटेल थैंक्स ऐप, उसी के जरिए यहाँ पे गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। तो उसके बाद यहाँ पे एयरटेल से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2017 में। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। और एयरटेल पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे अनुव्रत विश्वास हो जाएंगे जो वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट कुछ आता है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 100 यहाँ पे होगा, शीर्ष 100 अर्थात यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ 100 में कितने भारतीय संस्थान शामिल है, अर्थात जो 100 यूनिवर्सिटी है उसमें कितने भारतीय संस्थान शामिल है। यहाँ पे टाइम्स हायर एजुकेशन एक यहाँ पे पत्रिका है, ठीक है, जो हमेशा कुछ ना कुछ रिपोर्ट जारी करते रहती है, मतलब इसे पत्रिका ही समझे। इसने यूनिवर्सिटी जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया है उसमें यानी एशिया के शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान शामिल है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मात्र 4 ही भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में शामिल है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? यहाँ पर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। और उसका रैंक यहाँ पे देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का स्थान एशिया में 42वां है, जो कि भारत में प्रथम नंबर 1 नंबर स्थान है, वो एशिया में 42वां है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ आता है किस फाइनेंस कंपनी ने नया डिजिटल कैंपेन हर टाइम ईएमआई अर्थात यहाँ पे हो जाएगा ईएमआई, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे लोन पर कोई भी सामान खरीदते हैं वहाँ पे ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो किस फाइनेंस कंपनी ने नया डिजिटल कैंपेन हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम अभियान लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए लोगों को यहाँ पे ईएमआई चुकाने के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर होगा बजाज फाइनेंस। जी हाँ, बजाज फाइनेंस ने अभी हाल ही में नया एक डिजिटल कैंपेन हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम अभियान शुरू किया है। इससे संबंधित इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान के उद्देश्य आम जनता को उनके मासिक ईएमआई अर्थात उनको महीने में जो ईएमआई पेमेंट पर अर्थात लोन का चुकता करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए ईएमआई का समय पर भुगतान करने के लाभों के साथ साथ अर्थात समय पर भुगतान करेंगे तो उन्हें देखिए ईएमआई में बहुत बार कुछ छूट मिल जाती है, तो उसी छूट को यहाँ पे भुगतान करने के साथ साथ उसके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य अर्थात अगर आप समय से नहीं पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, उसी के बारे में बताने के लिए कि आप समय पर पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर उच्च होगा, तो फिर आपको लोन मिलने में आसानी होगी, और अगर सिविल स्कोर डाउन होता है तो वहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। इस सब के बारे में अर्थात इसके वित्तीय स्वास्थ्य के भुगतान न करके दीर्घकालिक परिणाम अर्थात लोन नहीं ले सकते, इसी के बारे में। और यहाँ पर अगर समय से पेमेंट करते हैं तो आपको एक तो छूट मिलेगा, दूसरा आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लोन देगी, हर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022 में किसने संबोधित किया? जी अभी हाल ही में रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022 को किसने संबोधित किया? जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022 को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस कंपनी ने 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में 10वां स्थान बरकरार रखा है? जी अभी हाल ही में किस कंपनी ने 2021 में वैश्विक बीपीएम अर्थात यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा, बीपीएम का मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में 10वां स्थान बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टीसीएस। जी हाँ, टीसीएस ने 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में 10वां स्थान बरकरार रखा है वो अपना। यहाँ पे देखेंगे एवरेस्ट समूह के अनुसार अर्थात उसी के बीपीएम के बारे में दिया जा रहा है, यानी सॉरी यहाँ पे एवरेस्ट समूह के अनुसार टीसीएस ने 2021 में दुनिया भर में शीर्ष बीपीएम अर्थात बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम का पूरा नाम हो गया बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपूर्तिकर्ताओं में अपना 10वां स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाटो ने नाटो सहयोगी और भागीदारों के साथ किस सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? अर्थात नेवी का वहाँ पे अभ्यास शुरू किया है, अर्थात इसमें हर देश का नेवी मतलब शामिल हो गए। अर्थात जैसे यहाँ पे भारत में इंडियन नेवी है तो यहाँ पे नाटो में भारत नहीं शामिल है। नाटो यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सैन्य संगठन है जिसमें बहुत सारे देश शामिल, लगभग 30 के आसपास यहाँ पे देश इसमें शामिल है नाटो में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले रूस द्वारा भी बनाया गया था एक सैन्य संगठन, लेकिन वो खत्म हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद वो खत्म हो गया, लेकिन वर्तमान में अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन वर्तमान में भी जिंदा है और अभी भी कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे नौसैनिक अर्थात नेवी का यहाँ पे अभ्यास शुरू किया है कि कोई समुद्री तट से आक्रमण न करते। इसका राइट आंसर बाल्टिक सागर। जी हाँ, यूरोप के पास में ही बाल्टिक सागर पड़ता है, वहीं पे इन्होंने नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे देखिए इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं। बाल्टिक सागर में अमेरिकी नेतृत्व वाला नौसैनिक अभ्यास, साथ ही 2 इच्छुक नाटो सदस्य। जी अभी हाल ही में जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया उसके बाद में जो 2 देश फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, वे भी अब डर के मारे यहाँ पे नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पे अमेरिकी नेतृत्व वाला नौसैनिक यानी नाटो ने, अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन नाटो ने अब यहाँ पे क्या किया, नौसैनिक अभ्यास में फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित कर दिया। यानी फिनलैंड स्वीडन सहित 16 देशों को 7000 से अधिक नाविक यानी नाव चलाने वाला वायुसैनिक अर्थात एयरफोर्स नौसैनिक के साथ लगभग 2 सप्ताह के अभ्यास यानी लगभग 2 सप्ताह अर्थात 14-15 दिन यह अभ्यास चलने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, अभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 जून। जी हाँ, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थीरन, यहाँ पर नाल्या थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया। जी हाँ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराने के लिए छात्रों के लिए किस राज्य ने छात्र यानी नाल्या थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु तो यहाँ पे सरकार ने नाल्या थीरन कार्यक्रम कौशल कार्यक्रम को भी हाल ही में शुरुआत किया है। इससे संबंधित इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा कॉलेजों के छात्र, जी हाँ, नाल्या थीरन कार्यक्रम में यहाँ पे 50,000 कॉलेजों के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। जी हाँ, वहाँ पे ज्ञान भी लेंगे, साथ ही प्रशिक्षण भी देंगे। नेक्स्ट कुछ आता है हाल ही में भारत को कहाँ परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जी अभी हाल ही में भारत ने कहाँ पे परमाणु सक्षम, देखिए इसमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ये सब अलग अलग है। अग्नि 4 की मारक क्षमता कितना है 4,000 किलोमीटर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 4,000 किलोमीटर होगा, चेंजिंग भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे अग्नि 4 जो हुआ है यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज का है, अंतर महाद्वीपीय नहीं है, इंटरमीडिएट रेंज का अग्नि 4 है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ऐसे संबंधित अंश जाने तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितने हैं 4,000 किलोमीटर अग्नि 4 का। ठीक है, ये जरूरी नहीं, अग्नि 3 का 3,000 किलोमीटर है, लेकिन अग्नि 5 में चेंज होता है, उसका 6,000 किलोमीटर तक है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली, अर्थात देखिए नीचे रहेगी मिसाइल, धरती पर रहेगी और धरती से टारगेट यानी आकाश माध्यम से ही जाएगी, लेकिन फिर धरती पर ही हमला करेगी। कुछ होता है कि वो आकाश में ही रहेंगे लेकिन आकाश से धरती पर अटैक करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि धरती पर रहेंगे लेकिन आकाश में अटैक करेंगे। दो तरह के हथियार होते हैं। तो इसमें ये कौन है अग्निपुर, जो सतह से सतह पर, अर्थात धरती से आकाश की तरफ तो उड़ान भरेगी लेकिन धरती पर ही हमला करेगी। सबको अलग अलग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सहित 16 देशों को सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान एवरेस्ट 2022 अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू हुआ है। जी हाँ, सैन्य टुकड़ी, यहाँ पे सैन्य टुकड़ी कहेंगे। सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान एवरेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगोलिया। जी हाँ, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है उलान बटोर। जी हाँ, मंगोलिया में अभी हाल ही में भारत सहित 16 देशों को सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान एवरेस्ट 2022 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्ध खेल, यहाँ पे रिम ऑफ द पैसिफिक। जी हाँ, यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े नौसेना का अर्थात नेवी का युद्ध खेल रिम ऑफ द पैसिफिक या रिम पैक कहाँ पे आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो गया। जी हाँ, यह अमेरिका के कई क्षेत्रों में आयोजित हो रहा है। जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति कौन है जो बाइडन। नेक्स्ट कुछ आता है किस हवाई अड्डा ने उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को ईवी में अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का ऐलान किया है। किस हवाई अड्डा ने उत्सर्जन में अर्थात यहाँ पे उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को अर्थात सभी गाड़ियों को ईवी में अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल अर्थात इलेक्ट्रिक को बदलने का ऐलान किया था। यहाँ पे दिल्ली हवाई अड्डा जो है ये इससे क्या कि प्रदूषण कम होगा, इस वजह से यहाँ पे ऐलान किया है। नेक्स्ट कुछ आता है भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। यहाँ पे देखिए VVI बहुत ही ज़्यादा मस्त VVI कर लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात स्टेट बैंक ने किसी अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है। वही भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, यहाँ पे हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा, जबकि MD कौन है यहाँ पे होंगे आलोक कुमार चौधरी बने हैं। जी हाँ, आलोक कुमार चौधरी अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है। जी अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मतलब जनजातीय समुदाय के लिए यानी जनजातीय लोगों के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में भी हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे देखिए शीर्ष पर रहा है तो यहाँ पे विश्व हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जो जारी होता है उसमें कौन सा देश 2022 में शीर्ष पर था, सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है कोपेनहेगन। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है और वही देश पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत 180 देशों की कुल सूची अर्थात 180 देशों की उस लिस्ट में अर्थात पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी होता है जिसमें भारत का स्थान 180वां था। जी हाँ, बहुत बुरा कह सकता है इसको। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारत 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर अर्थात इसका स्थान 180वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। जी हाँ, यहाँ पे 200 मिलियन आप देखते होंगे मिलियन में आता है तो 200 मिलियन अर्थात 20 करोड़ फॉलोअर पाने वाला इंस्टाग्राम, जैसा कि आप फोटो में देखते हैं इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय टीम के सदस्य यानी विराट कोहली अभी 20 करोड़ फॉलोअर पाने वाले पहले सदस्य बन गए हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो मतलब दुनिया भर में इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक लोकप्रिय है जो कि विदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत की
अर्थात 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जी अभी हाँ कुछ समय पहले 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। अब यहाँ पे 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? अभी हाल ही में इन्होंने $100 मिलियन का ताज़ा फंडिंग राउंड के बाद इनका वैल्यूएशन $1.1 अरब हो गया। अर्थात जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो जाता है वह यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनी कहलाता है। अर्थात जिस कंपनी का यहाँ पे 7500 करोड़ रुपये का प्लस का वैल्यूएशन हो जाता है उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। भारत का 101वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? यहाँ पे हो जाएगा फिजिक्स वाला। जी हाँ, फिजिक्स वाला एक टीचर थे, इन्होंने 2016 में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरुआत किया और आज इन्होंने $1 अरब की कंपनी बना दी। अर्थात $1.1 अरब अर्थात 7500 करोड़ प्लस की इन्होंने कंपनी बना दी, जिसमें इनकी संपत्ति 776 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। अर्थात 776 करोड़ के मालिक है और बाकी दूसरा कोई यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो लोग मालिक है। नेक्स्ट कुछ आता है प्रयाग। देखिए यहाँ पे इससे संबंधित आ रहा है, प्रयागराज के हैं ये अलख पांडे जिन्होंने शुरुआत किया था। अर्थात फिजिक्स वाला एक कोचिंग के रूप में यहाँ शुरू किया था। तो यहाँ पे देखिए अलख पांडे को 40 करोड़ रुपया सालाना का यहाँ पे पैकेज भी मिला था अनअकैडमी के माध्यम से कि आप मेरे यहाँ जॉब कर लीजिए, आपको अपना खोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और खुद का चालू रखा, जिसकी बदौलत इन्होंने 776 करोड़, जी हाँ 776 करोड़ की कंपनी बना ली। उसमें कितने मिलने वाला था? साल भर में 40 करोड़ रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं 776 करोड़। यहाँ पे देखिए उसी के बारे में यहाँ पे मैंने बताया, जो यहाँ पे देखिए $1.1 अरब के साथ और भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजन के साथ समझौता किया है? जी अभी हाल ही में किस राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजन, आता है जैसे कि यहाँ पे अमेजन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिलीवरी वाला काम करता है, जैसे आप कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर यानी मणिपुर सरकार ने अभी हाल ही में राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम के साथ यानी उनके मणिपुर के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जी अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा अर्थात खाने पीने की जो भी चीज़ होता है उसके सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु हो जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया? जी अभी हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निर्मला सीतारमण। अर्थात वित्त एवं वाणिज्य कर मामले अर्थात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इससे संबंधित अन्य यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे दे दिया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपसे वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय